विवेक विशाल सर हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली मतलब दोनों क्वालिफाई करके किया था। हाँ। तो उन्होंने पूछा कि वाई आर यू लिविंग नवोदया, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने कहा कि तो आप केवी में क्यों आना चाहते, घूम फिर करके वो केवी में क्यों आना चाहते हैं। नहीं सर, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी अदाओं में टीचिंग थी उस समय, आप ऑलरेडी 1-1.5 साल पढ़ा चुके थे, तो आप जो भी प्राइवेट में भी पढ़ाता तो उनमें आ जाता है, हालांकि डर रहता है। लेकिन जो बिल्कुल चौक या डस्टर या बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं पढ़ाए हैं उनके लिए यही कहूँगा कि वो, जैसे एक बार ऐसी हुई थी कि एक टॉपिक पर मैं लगातार बोल रहा था और वो बार बार अपनी भौहें ऐसे वैसे कर रहे थे। तो राजा राम मोहन रॉय पे ही कुछ बोल रहा था मैं, तो भौहें ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि कहते हैं लैंग्वेज टीचर्स बहुत सारे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो इंग्लिश जरूरी है क्या? हाँ, ये बात एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरी जानकारी आपके आदर्श कौन है? तो सबसे अच्छी बात होती है कि आप कह देते हैं लोग कि मेरे आदर्श विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, कई लोग कह देते हैं मेरे पिता मेरे आदर्श हैं। तो रहा हूँ कि सहज होना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सहजता के अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे आप पारिवारिक जीवन में हो, चाहे सांसारिक जीवन में हो। आप सुनती है ना कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। कहते हैं कि उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे कल या आज आपको पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब रिटर्न में आप फिसल गए या रिटर्न में आप थोड़े से कम मार्क्स से, लेकिन फिर भी आपका कॉल आया, उम्मीद है, तो इसकी भरपाई आप इंटरव्यू में कर सकते हैं। और सर आपको मैं बताना चाहूँगा, सर का परिचय मैं बताता हूँ, लेकिन 1 मिनट में बताना चाहूँगा कि सर इंटरव्यू शानदार रोल अदा कर रहा है। इस बार 30% इंटरव्यू से आ रहा है। अरे वाह। मतलब 30% का मतलब जब आपने केवी ज्वाइन किया था उस समय 15 का था, यानी 85:15, अभी 72:30 है। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। और हमारे साथ विवेक विशाल सर हैं जिन्होंने नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली मतलब दोनों क्वालिफाई करके, और इसके बाद अपने मन चाहे, मतलब एक होता है यानी कि लाना और एक होता है मन चाहे जगह पे जाना, तो इन्होंने दोनों में उत्तीर्ण होने के बाद अपने मन चाहे जगह DSSB में PGT हिस्ट्री के रूप में अभी वर्तमान में कार्यरत है। तो इनका एक अच्छा खासा अनुभव है। सर केंद्रीय विद्यालय पे फोकस रहेगा हमारा इंटरव्यू, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहा है और बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न हैं। तो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आपने किस साल पास किया था? 2015 में मैंने एग्ज़ाम दिया था उसका। 2016 में इंटरव्यू हुआ था और जून जुलाई का महीना था और अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई थी। थोड़ा सा ये मतलब ये प्रश्न है, लेकिन मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, नवोदय में सेलेक्ट होने के बाद भी सेम पोस्ट पे केवी में? दरअसल नवोदय में मैं मणिपुर और नागालैंड पे एक जगह है वहाँ नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, तो वहाँ पर मैं था और उस समय स्ट्राइक भी हुआ था। तो मैं, और जहाँ से जैसे वहाँ पर लाइट वगैरह की दिक्कत थी, मैं थोड़ा कटा कटा फील करता था। अच्छा। और मेरी उम्र उस समय 23.5 साल थी। तो मैं चाहता था कि मैं मेनलैंड में आकर के आगे की तैयारी करूं। तो संयोग से मैंने पहले से फिल कर रखा था इसका फॉर्म, KVS वाला। तो KVS का एग्ज़ाम अच्छा, मतलब NVS में सिलेक्शन से पहले ही आपने इसका फॉर्म भरा था? नहीं, उसके बाद ही फिल कर रखा था। तो मैं उसके बाद संयोग से एग्ज़ाम देने गया था उसका। अच्छा। तो वो ऐसा हुआ कि हमारा NVS में इंडक्शन कोर्स होता है। इंडक्शन कोर्स मतलब कि आपको इंडक्ट किया जाता है कि आपको कैसे करना है, सर्विस रूल्स वगैरह बताए जाते हैं। KVS ट्रेनिंग मतलब कुल मिलाकर KVS में भी होता है इंडक्शन और इन सर्विस कोर्सेज। तो मैं इंडक्शन देने जा रहा था और KVS का सेंटर वहीं पे था, तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया उसको। फिर वो एक नियति का संयोग था, मैं KVS में आ गया। और अच्छा, हाँ, और ये अच्छा रहा कि मैं नॉर्थ ईस्ट को करीब से जान पाया 1 साल, क्योंकि जो लोग दिल्ली में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वो उनके मन में जो पूर्व धारणाएं हैं, प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, वो नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूरा बना के रखते हैं कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, कुत्ता खाते हैं, आदमी खाते हैं, कैसे होते हैं, आप कैसे रह गए। अरे जब मैं जा रहा था तब लोगों ने मुझे कहा कि अब जा रहे हो, अंतिम विदाई लेते जाओ। लेकिन
मुझे जितना जो प्यार, डर रहे हैं सर, मतलब जो कि हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो जाए, हाँ, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ। इतना प्यार मुझे वहाँ पर मिला विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का, और प्रकृति की जिस गोद में मैं पला बढ़ा वहाँ पे, बहुत शानदार यादें हैं वहाँ की। और आप अगर सिलेक्शन होता है तो अब नॉर्थ ईस्ट का ही भरिए सर। नॉर्थ ईस्ट का भरिए कि आप नॉर्थ ईस्ट जाइए। और मतलब ये सर का सहमत है, मतलब अपने अकॉर्डिंग भरना, लेकिन ये अपना अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। मतलब आप एक बार जाके देखिए, और जो दिमाग में बैठा है कि नहीं जाना है, नहीं भी जाते तो एक बार घूमने जाइए, इसलिए। और वो हार्ड स्टेशन में काउंट होता है, हार्ड स्टेशन में काउंट होता है, और 3-4 साल बाद आप घर आ जाएंगे। मतलब उसमें अंक मिलेंगे, मतलब आप 4 साल काट लेंगे 3 साल, हाँ। तो उनको इतने अंक आपके हो जाएंगे कि आप मन चाहे जगह पे सीधे किसी को ट्रांसफर रिप्लेस कर सकते, ट्रांसफर ट्रांसफर ले मिल जाएगा आपको। ये अच्छी बात बताया। अब तो मतलब पेपर कब हुआ था सर आपका केवी वाला? पेपर तो सर हुआ था 4 अक्टूबर 2015 शायद, मतलब 15 वगैरह, 15 में। 16 में इंटरव्यू हुआ था, और 16 में ही ज्वाइनिंग हुई थी इसकी। 16 में ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब नवोदय वाला एक्सपीरियंस जो है उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, एक्सपीरियंस का तो फ़ायदा होता ही है। हाँ, कि मतलब एक पैनल को एनसीईआरटी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो आपके पास फैक्ट्स आ जाते हैं। फिर आप इंटरव्यू देते हैं, तो इंटरव्यू से फिर आपको कोई हिचक नहीं रह जाता है। एक इंटरव्यू आपने अपने फेस कर लिया, फिर आपको लग गया अच्छा क्या है, लोग हैं, आपस में बातचीत करेंगे, जो मुझे आएगा मैं बताऊंगा, जो नहीं आएगा नहीं बताऊंगा, खत्म बात। तो कहाँ पे इंटरव्यू हुआ था ये? हाँ, इसका केवीएस का इंटरव्यू मेरा कलकत्ता में हुआ था। अच्छा, कलकत्ता में हुआ था। तो डर नहीं लगा जब शुरुआत में डेट आया कि ये तो मतलब नॉन हिंदी भाषा क्षेत्र है? डर तो लगा था, लेकिन मुझे ये था कि मैंने 1 साल जो वहाँ पे नागालैंड में पढ़ाया था, उसे विषम परिस्थिति क्या हो सकती है? इंग्लिश में विषम परिस्थिति नहीं थी, वो बहुत सम परिस्थिति थी मेरे लिए। अच्छा। वो काफ़ी सम परिस्थिति हो गई थी। हाँ, ये हुआ था कि मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में ही सुबह उठना, इंग्लिश में ही सुबह रात को सोना। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते नहीं, बच्चे रहते भी तो नवोदय में वहीं पर हैं। अच्छा, नवोदय, अच्छा अच्छा, आपकी अच्छी खासी ट्रेनिंग हो गई। हाँ, कैंपस में ही रहना, और उनकी तो बच्चे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी। तो आपकी कविताएं जो लिखते हैं वो दबी नहीं? इंग्लिश में लिखे, नेचर में कविताएं कैसे दब सकती हैं? नेचर में तो और उठान होगा ना। तो बच्चों को कविता सुनाते थे अपना? बच्चों को मैं कविताएं सुनाता था, मैं हिंदी फिल्में दिखाता था। बाहुबली फिल्म आई थी उस समय, अच्छा, तो मैं बाहुबली दिखाया उनको। हाँ, तो सब जैसे अब हाउस मास्टर, धरा धरेंद्र नंदनी। हाँ, हाउस मास्टर थे, तो संडे को मिलता था उनको, तो मैं अपने लैपटॉप पे उनको दिखाता था कि भाई इनको हिंदी के प्रति जो इंक्लिनेशन हो वो हो। अब काफ़ी बच्चे डीयू में आ गए हों वहाँ के। अच्छा, हाँ, डीयू में हैं बच्चे, और कुछ नोएडा में हैं, तो कुछ अपना एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं। तो आपने बताया कलकत्ता में आपका इंटरव्यू शेड्यूल था, मतलब हुआ। हाँ। तो वहाँ मतलब कैसे कैसे, बताइए थोड़ा सा शुरुआत का। वहाँ पर भी मैं गया था, तो उनसे वहाँ पर शुरुआत में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का सबकी 3 प्रतियाँ ले करके, हाँ, और उसके बाद फिर वहाँ पर भी मुझे कहा गया कि आप कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो मतलब नहीं, रूम में आप जब इन किए तो शुरुआत में तो टॉपिक नहीं दिया जाता है। हाँ। जब आप तो मुझसे बेसिक परिचय पूछा गया कि आप कहाँ से हैं। नहीं, इंग्लिश या हिंदी वाला लैंग्वेज में कैसा? इंग्लिश में, क्योंकि वो पैनल में कितने लोग थे? में 3 लोग थे, और मेल फीमेल का रेशियो? 2 लोग बंगाली थे, 1 लोग हिंदी भाषी थे। मेल फीमेल का रेशियो? तीनों मेल थे। तीनों मेल थे। अच्छा, तीनों मेल थे। तो और रूम कैसा था? केवी का था, कैसा था? केवीएस का ही था। केवीएस का कोई क्लासरूम? हाँ हाँ, वही केवीएस का ही था। तो उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में पहले पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि वाई आर यू लिविंग नवोदया। ये आपने उसमें मेंशन किया था? हाँ, मैंने मेंशन किया था। वाई? हाँ। तो उन्होंने पूछा कि वाई आर यू लिविंग नवोदया एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने कहा कि आई वांट टू टेक एक्सपीरियंस ऑफ केवीएस ऑल्सो एंड आई एम इन नागालैंड, सो दैट आई वांट टू गो फॉर अनदर प्लेस। साफ बात एकदम। हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे है, हो सकता है केवीएस में भी आपको नॉर्थ ईस्ट ही रहना पड़े, हो सकता है कुछ मिल जाए। और हुआ भी यही, मुझे नॉर्थ ईस्ट ही मिला। फिर कहाँ मैं केवीएस में तेजपुर, असम में तेजपुर के पास एक लोकरा जगह है, वहाँ पे रहा। फिर मैंने इंटर एजेंट ट्रांसफ़र करा करके 1 साल 2 साल बाद फिर मैं गुवाहाटी आ गया, फिर मैं गुवाहाटी रहा। चलिए, तो इंटरव्यू पे आइए, क्योंकि वो ज़्यादा सुनना चाहते हैं। तो इंटरव्यू पे मतलब, हाँ, जब उन्होंने कहा कि या मतलब यू मे हैव टू लिव देयर, हाँ, इन नॉर्थ ईस्ट। तो फिर मैंने एक चीज़ कही कि सर नवोदय में क्या है कि 24 आवर का वर्क है। साफ बातें मैंने कही।
ना कोई बनावट, क्योंकि उनको पता है, वो आपसे एक्सपीरियंस है, वो 50, 55, 60 साल के व्यक्ति, उनको वो सब सारी पता है, बातें उनको सब पता पता है। तो मैंने कहा कि सर नवोदय में जो है वो 55 क्या कहते हैं 24 घंटे का वर्क होता है और आपको स्कूल में रहना पड़ता है, तो मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होती है। तो उन्होंने फिर इस बात को कहा कि आप पढ़ सकते हैं, जो करने वाले हैं कर सकते हैं, ये सब करके अपना जो करने वाले होते हैं कहीं भी कर सकते हैं। तो आप ये बात है कि आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, मोटिवेट किया उन्होंने। मैंने चुपचाप कहा हाँ, तो आप केवी में क्यों आना चाहते हैं, घूम फिर कर वो केवी में क्यों आना चाहते हैं। तो मैं फिर चुप हो गया, फिर मैंने कहा कि बस सर आना चाहते हैं। अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो घुमा फिरा करके में कुछ ना कुछ तर्क देंगे, चला ही जाएगा। हाँ। और वो घुमा फिरा देंगे ही, तो आप उनको घुमा फिरा नहीं सकते हैं। तो मैं चुप होकर कह दिया कि बस सर फॉर्म भरा था, इंटरव्यू हो गया, अब चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा चेंज मिले मुझे। और क्या डेमो से पहले मतलब कितने देर कितने क्वेश्चन मतलब पूछे वगैरह? यही 4-5 क्वेश्चन पूछे, 4-5 डिस्कशन हुआ। हाँ 4-5 क्वेश्चन पूछे। सब्जेक्ट पे यानी अभी तक मेंशन नहीं हो रहा था कुछ? नहीं, फिर उन्होंने सब्जेक्ट पर पूछना शुरू किया और केवीएस का मेरा इंटरव्यू पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही था। अच्छा, एनवीएस में ज्यादा इधर उधर शौक पर चला, शौक पे चला, आपने खींच लिया इंटरव्यू। व्हाट्स योर हॉबी। केवीएस में तो मेरा एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट देखा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, नवोदय में यहाँ पे भी सारे ले गए थे? हाँ मैं सारे ले गए थे, मेरा एक अलग फाइल था सर्टिफिकेट्स का, तो मैं सारे ले गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बताओ, क्या पढ़े हो, क्या लिखे हो, किस राइटर के बारे में क्या पढ़े हो, इस राइटर के बारे में तुम क्या जानते हो। तो जितना सब हो सकता था मैंने बताया। तो एक जो बंगाली, नहीं राइटर का चर्चा कैसे मतलब अचानक आ गया, ऐसे ही पूछने लगे? सब्जेक्ट जैसे प्लासिडो पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की किताब। अच्छा, तो उस पे जब बात आ गई तो पूरी की पूरी चर्चा जो मतलब है वो बंगाल डीप में चला गया। हाँ बंगाल रेनेसा पे आ गई और पुनर्जागरण पे आ गया। और पूरी चर्चा जो राजा राम मोहन रॉय से लेकर के विवेकानंद से लेकर के जब यहाँ पर चर्चा आई तो मुझे लगा कि अब मेरे साइड में चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, क्योंकि मैं चाहता भी था कि इसी टॉपिक पर उनको घुमा करके लाया जाए, क्योंकि उस समय आपने एमए कर लिया था। हाँ, अच्छा खासा, क्योंकि पढ़ाते भी थे। हाँ, और ये टॉपिक थोड़ा मेरा फेवरेट भी है, रेनेसा वाला, थोड़ा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो टॉपिक है। अच्छा, तो उस टॉपिक पर फिर आकर के बड़ी डीप में चर्चा हुई और फिर उसके बाद गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में? हाँ, मतलब केवीएस का जो इंटरव्यू है हाँ, वो पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। अच्छा, तो मतलब जो तीनों पैनल में से एक ही आपको 2 लोग पूछ रहे थे लगातार पूछ रहे थे। एक लोग ने बस केवल एक ही क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा वो? कि तुम बनारस से हो, बनारस के बारे में कुछ बताओ, बस। तो आपने पान नहीं ना बताया? नहीं, मैंने बनारस पे एक बकायदा कविता लिख रखी थी, उन्होंने मैंने 2-4 लाइन सुना दी। ये है देखो जगह वाली बात में आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को कि जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप तो उससे भावनात्मक जुड़ाव रखते ही हैं, तथ्यात्मक जुड़ाव भी रखिए उससे कि वहाँ की चीज़ें क्या क्या फेमस है, क्या अच्छा है, क्या वहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो रहा है और क्या क्या किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप जानकारी रखिए, जहाँ के भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से थोड़ा उसका इतिहास, थोड़ा उसका भूगोल, थोड़ा उसका टूरिज्म और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। 2-3 बातें उसके नाम में भी इंटरेस्ट होता है पैनल को कि आप विवेक विशाल, इसका मतलब बताइए या कैसा क्या? कई बार पूछ देते हैं लोग कि इसका मतलब क्या होता है। तो एक लड़का अनिमेश करके था, उससे पूछ दिया कि अनिमेश का मतलब क्या होता है। उसको पता नहीं, उसने बताया, उसको पता था। आपको अपने नाम का अर्थ तो पता होना चाहिए। आप जहाँ से आ रहे हैं आपकी उसकी जगह की खासियत के बारे में पता। कई बार पैनल को में से ही कोई हो जो पता हो आपके, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में, और उसमें आपको लगेगा ये मतलब हो सकता है जैसे कि घसीटने वो उसी जगह से हो, उसका कुछ जुड़ाव हो, उसका ससुराल हो या उसका कुछ रिश्तेदारी हो, तो आप जानना चाहेगा कि हाँ कि भाई उस जगह से आप क्या हुआ कि एक इंटरव्यू में मतलब मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उनको पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार से, सिवान से। सर मैं सिवान से बिलोंग करता हूँ। तो एक पैनल ने पूछा अच्छा सिवान किस बात के लिए फेमस है? तो कहा कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है सर, प्रथम राष्ट्रपति है वो। तो वो घुमा के कहे कि नहीं एक और बात है जहाँ पे वो शहाबुद्दीन से आग है, कह रहा है कि मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ, वो नेगेटिव घसीटा जा रहा है मुझे। मैं किसी भी तरह मतलब, हालांकि माफ़ करना मतलब ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो चाह रहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे चर्चा हो। हाँ, तो वो चाहते हैं लोग कि आपको फंसाए रखा जाए, पर आप अपने चीज़ों को जाहिर से कि आप मुझे फंसना नहीं है, चीज़ों को सीधे सीधे ले चलना है बस। जहाँ फंसने वाली बात, जैसे मुझे फंसा रहे थे तो मैं चुप हो गया, बस अब इससे आगे हाँ, इससे ज़्यादा कहेंगे तो फिर और ज़्यादा बहस में आ जाएगा। हाँ, अब आइए डेमो पे। तो डेमो में मतलब आपने टॉपिक दिया या कैसा क्या?
नहीं, इस पे मैंने डेमो पे विवेकानंद पे पढ़ाया था, विवेकानंद का योगदान ऐसे। अच्छा, विवेकानंद पे योगदान पे पढ़ाया, मतलब तो ज़्यादा टाइम लिया या कई बार क्या होता है डेमो में? वो सिर्फ देखा उन्होंने कि मैंने जो बोर्ड पे लिखा था कैसे गया, कैसे आया, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के 6-7 मिनट क्योंकि टीचर बन उस समय तो आपने पढ़ा, वो तो नवोदय में था ही मैं, तो उन्हें पता था कि ये इन सब मामलों डेमो में ज़्यादा। हाँ, तो बस उन्होंने देखा 2-4 पॉइंट मैंने लिखे, फिर कहेगा बस। तो वो डेमो बहुत नॉमिनल था, एक फॉर्मेलिटी थी डेमो की। मतलब कुल मिलाकर नहीं सर, जो बच्चे के बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपकी अदाओं में टीचिंग थी उस समय, आप ऑलरेडी 1-1.5 साल पढ़ा चुके थे, तो आप जो भी प्राइवेट में भी पढ़ाता है तो उनमें आ जाता है, हालांकि डर रहता है। लेकिन जो बिल्कुल चौक या डस्टर या बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा जो बच्चे नहीं पढ़ाए उनके लिए यही कहूँगा कि वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, अपने घर वालों को बैठा लें और कहे कि देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति जो अच्छे से पढ़ा रहता है वो उसको तभी समझ में आता है कि अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, जब वो सामने वाले को समझा पाता है कि नहीं। अगर आप एक छोटे से बच्चे को समझा लेते हैं कोई चीज़, इसका मतलब उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी है। तो आप एकदम स्पष्ट हो करके समझाइए, ज़्यादा लंबा मत खींचिए, उस चीज़ को ही एक छोटा टॉपिक लीजिए और उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, तो मतलब पूरे पैनल करंट से कोई क्वेश्चन उसमें केवी में नहीं, केवी में करंट से कोई क्वेश्चन नहीं था। शौक से कुछ भी नहीं, चर्चा ही कुछ नहीं, पूरा इंटरव्यू सब्जेक्ट ओरिएंटेड था। मतलब कुल मिलाकर देखो होता क्या है, ये भी आप कहना चाहेंगे कि सब कुछ करने की रणनीति बनाने के बावजूद भी आपका रणनीति फेल भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता। अब देखिए नवोदय का, जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया आपको कि उसमें पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया मेरे हॉबीज़ पे, और इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। बिल्कुल, कि आप किस तरह से चीज़ों को ले जाते हैं, बस आप प्रिपेयर्ड रहिए, जो होगा देखा जाएगा। मतलब क्रिकेट में सर होता है नहीं, मान लीजिए आपने फिट किया कि ये बॉलर देगा तो हम इस बैट्समैन को उतारेंगे, लेकिन उल्टा भी तो कुछ भी तो हो सकता है, वो कोई नया बाउंसर भी तो आ सकता है। पता चला कोई और बॉलर भेज दिया, आप झेलते रहो। बाउंसर आएगा तो मेरे को झुक करके इसको जाने देना है। ये कि बाउंसर आप आया और आप मारने चले गए, कपार फूट जाएगा आपका। कपार फूट जाएगा, यूज कर रहा हूँ बनारस। हाँ, मतलब हिंदी के बहुत डेप्थ है, बोली वाला है जो। तो मतलब लगभग ड्यूरेशन बताएंगे कैसे, कितना? 20 से 25 मिनट तक बस। 20 से 25 मतलब ज़्यादा, उस तो 20-25 मिनट कम नहीं होता? नहीं, उस इंटरव्यू में जितने लोग आए थे उनका 15 से 20 मिनट ही हुआ था, जितने लोग आए थे उस दिन सबका। मजे की बात है कि हम लोग 3 लोग गए थे और तीनों का सिलेक्शन हुआ। तीनों 2 बैट्समैन थे हम लोग और एक नवोदय से नहीं, मतलब BHU से 2 बैट्समैन। अच्छा, BHU से 3 मतलब बैचमेट गए थे। अच्छा, तीनों लोग उसमें हुए। तो मतलब उन दोनों में ऐसी क्या थोड़ा सा जो आप बताएंगे कि स्ट्रेंथ थी कि आपको लगा वही स्पीकिंग, हाँ, या नॉलेज? नहीं, सभी पढ़े लिखे थे। यानी कि BHU का है प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा असर तो होगा। डरना मत, जरूरी नहीं है कि BHU और DU वाला ही लेता है, या LMNU वाला भी लिया है सिलेक्शन। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं अपने सब्जेक्ट को तो आप बिल्कुल मत डरिए। हाँ। कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आप पढ़े हैं तो बिल्कुल मत डरिए और आप ले जाएंगे, बाजी मार ले जाएंगे, कोई चिंता नहीं। सही बात है। हाँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा वहाँ पर। आप नहीं बोलेंगे कि हम भाई पढ़े हैं, और आपका आपके जाने के पहले ही आपका आत्मबल निकल के आ जाएगा कि हाँ जो है पूछिए, हम बताएंगे। सही बात है। कुछ ऐसी बातें जिससे इरिटेट हो सकता है पैनल, इस तरह की बातें ना करें। हाँ, इरिटेट होने जैसे मतलब अच्छा खासा अनुभव, इसलिए यही टीचर है जिनसे मतलब इन सब बातों पे बात कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा। जी, जैसे एक बार ऐसी हुई थी कि एक टॉपिक पर मैं लगातार बोल रहा था और वो बार बार अपनी भौहें ऐसे वैसे कर रहे थे। तो राजा राम मोहन रॉय पे ही कुछ बोल रहा था मैं, तो भौहें ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हाउ कैन यू टेल दिस, यू आर नॉट ऑथोराइज टू टेल दिस। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, तो मैंने कहा कि ये इनको बुरा लग गया है, तो संभलना है। हाँ, तो मैंने कह दिया कि सॉरी सर, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग। देखो ये होता है पोलाइटली। हाँ, आई मे बी रॉन्ग बट आई हैव read this in other books. That's why I am interpreting or that's why I am telling all this thing to you. बस ऐसे कह के मैं चुप हो गया, सॉरी सर कह के। अच्छा, अब संभाल लिया। हाँ, तो वो शायद इसीलिए चेक करना चाह रहे थे कि कहीं ये लड़ाकू टाइप का तो नहीं है कि उठ करके लड़ेगा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं ही सही हूँ और मैं जो बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ वो
और जो मैं नहीं बोलता मैं डेफिनेटली करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कि डेमो इस बार है अलग सेपरेट कर दिया है, क्योंकि आपको बताया कि रेशियो बढ़ गया है, 70-30 हो गया है, तो डेमो का खास योगदान है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि टॉपिक को सिलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें? टॉपिक ईजी जो पढ़ाना है जी। टॉपिक ईजी हो, जिसपे आपकी पकड़ हो, बस। अगर नहीं पकड़ है तो मत पकड़िए। जैसे अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहे हैं, आप हिस्ट्री के टीचर हैं, एक बात कह रहा हूँ, आप हिस्ट्री पढ़े हैं ज़िंदगी भर और ज्योग्राफी में आपने क्लास 9 का क्लाइमेट ले लिया। क्लाइमेट एक टफ टॉपिक है और आपको क्लाइमेट नहीं पढ़ाने आया पूरा अच्छे से। क्लाइमेट में इतनी चीज़ें हैं कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे उसको जब तक आपने उसका विस्तृत अध्ययन नहीं किया। ये तो एक साइंस है वो अपने आप में। हाँ, क्लाइमेट तो उसका विस्तृत अध्ययन नहीं है आपका, तब आप उसको मत छूइए, ठीक है। आप सीधी सीधी कुछ दूसरी टॉपिक ले लीजिए जिसपे आपका पकड़ हो। एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, 7th क्लास का, जिस पे आपकी पकड़ हो। तो जिस पे आपकी पकड़ हो या कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसको पकड़िए पूरा अच्छे से। उसका 7 से शुरू करके BA तक ले जाइए। 8 क्लास का टॉपिक है तो 8 से शुरू करके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी नॉलेज आपकी होनी चाहिए, तब फिर आप जाकर निश्चिंत हो सकते हैं। मतलब इसमें ये भी कहते हैं, लैंग्वेज टीचर्स बहुत सारे कमेंट करके क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं हिंदी का टीचर हूँ, हिंदी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो इंग्लिश ज़रूरी है क्या? हाँ, ये बात एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हिंदी के टीचर को इंग्लिश आना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ मिल गया तो आपको हिंदी को इंग्लिश में इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हमारे साथ नवोदय के टीचर थे गुजरात के, वो पूरा हिंदी बोलते थे, इंग्लिश उनको नहीं आती थी, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ था। उन्होंने इंग्लिश सीखा। जैसे अगर लिखा है कि राम घर जाता है, हिंदी में लिखा है, पढ़ा रहे हैं, राम घर जाता है, तो उन्होंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखा और इंग्लिश ट्रांसलेट करके क्लास में वो बताते थे। मतलब कि बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि राम घर जाता है, मतलब ये मतलब हुआ। अच्छा, मतलब कहने का मतलब जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में, यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश की कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचर को हिंदी में बताना पड़ता है। हाँ। अब नॉर्थ ईस्ट और केरला वगैरह में क्या होता है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, वो कहाँ समझेगा बिल्कुल वहाँ के बच्चे। तो आपको बताना पड़ेगा कि इंग्लिश में भाई मन समर्पित का मतलब समर्पण का मतलब डेडिकेशन होता है। सही बात है, आपको इंग्लिश में बताना पड़ेगा, आपको इंग्लिश थोड़ी जाननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करना। अगर नहीं आते इस घड़ी में ये सब पहले गौर करनी चाहिए थी। इस घड़ी में नहीं आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने विषय की पकड़ रखिए। मतलब गुजरात वाले टीचर आए ही थे जो उनका सिलेक्शन हुआ था, विशुद्ध हिंदी बोलते थे वो। उनका सिलेक्शन हुआ केवल उनके विषय के पकड़ के आधार पे। मतलब कुल मिलाकर दिमाग में इस बात को रखना है कि बाइलिंगुअल एक्सपर्ट तो बनना ही है KB और NB में। हाँ। क्योंकि अब भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं, किसी एक स्टेट के नहीं। और बात यह है कि अब आप भारत के नहीं, अब आप ग्लोबल नागरिक हो। हाँ, अब ग्लोबल नागरिक होंगे तो अब इंग्लिश एक ग्लोबल भाषा है, तो आप इस ग्लोबल भाषा को जानकारी तो रखनी पड़ेगी। सीधी बात है। हाँ, मतलब आपका इंटरव्यू डरना नहीं है कि भाई केरला नहीं हो रहा है, या चाहे जरूरी नहीं मतलब बंगाल देश कहाँ पे होगा ये तो निर्धारित नहीं है ना। हाँ, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इधर ही मतलब ज़्यादा मिक्स नहीं करता, कहा नहीं जा सकता। जैसे बहुत सारे लोग को एर्नाकुलम भी भेज दिया था अच्छा के लिए। हाँ, बहुत सारे को जयपुर हुआ, बहुत कलकत्ता हुआ, कहाँ कहाँ बोर्ड बैठाते हैं लोग, ये डिपेंड करता है। मुंबई में भी इंटरव्यू हुआ था। तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप विषय को पकड़िए, थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग करिए बस। दूसरी बात ये है कि अभी रिटर्न कंप्लीट हुआ है बच्चों का, तो ये कह रहे हैं कि बैठ के अभी कोचिंग ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मतलब मैंने उनको कहा कि अभी से बैठकर जो एक्सपीरियंस, जैसे हमने विवेक सर से बात किया तो इन्होंने अपने टीचर का मतलब जो भी दोनों इंटरव्यू फेस किया, एक एक बात को बारीकी से बताया, तो उसको देखो, पॉइंट नोट करो और उस अदाओं में अपने लाना है उन चीज़ों को कि एक टीचर की तरह आप वॉक करें, एक टीचर की तरह आप बोलें, एक टीचर की तरह। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? वॉक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, वॉक मतलब होता है मॉडलिंग नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब एक नॉर्मल रहिए। हाँ, आपको अपने विषय की पकड़ हो और उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो, बस। नहीं मतलब जैसे पढ़ाया ही नहीं तो कह रहे हैं कि अभी रिटर्न मैंने दे के आया, अब क्या करूं सर? वो इसके लिए मैं पूछ रहा था। तो अभी रिटर्न देकर आए हैं तो आप बस आराम करिए। सही बात है, आप आराम करिए। आपको उसका अगर आपको लगता है कि रिटर्न में क्वालिफाई हो जाएगा तो मैंने कुछ बिंदु बताए हैं कि आप अपने विषय के पकड़ रखिए। डेमो क्लासेस के लिए आप 4-5 पॉइंट आप तैयार करिए लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसमें उसको विस्तार से जानिए
और थोड़ा बहुत करंट पढ़िए कि करंट में क्या चल रहा है, क्या देश में चल रहा है, क्या विदेश में चल रहा है, तो इसको जानिए। और थोड़ा अगर आप जैसे कई बार पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो इंडियन पॉलिटी में क्या चल रहा है ये आपको जानना पड़ेगा। तो बस यही सारी चीज़ें आप करिए। और थोड़ा अगर आपके कुछ शौक़ हैं, अपने शौक़ मेंशन करने हैं, तो उस शौक़ के बारे में, उस हॉबी के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट होइए और ज़्यादा परेशान मत होइए। आइडियल व्यक्ति का एक दो तैयार कर लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए तो उनकी पूरी जानकारी। आपके आदर्श कौन है? तो सबसे अच्छी बात होती है कि कह देते हैं लोग कि मेरे आदर्श विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं। कई लोग कह देते हैं मेरे पिता मेरे आदर्श हैं, तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। मेरे पिता, अच्छा आपके पिता के बारे में क्या अच्छी बातें लगती हैं? हाँ, तो आप यहाँ से इंटरव्यू घुमा लिए, तो आप अपने पिता के बारे में जो जानते हैं कह देंगे। विवेकानंद के बारे में कह दिया आपने कि मेरे विवेकानंद आदर्श हैं, तो विवेकानंद के बारे में जानकारी आपको पूरी लेनी पड़ेगी, पूरी अच्छी तरह की जानकारी। गांधी के बारे में, तो गांधी के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। आप प्रवोक कर रहे हैं सामने वाले को। हाँ, बड़ा सा महासागर है भाई। हाँ, तो मतलब इंटरव्यू की एक छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत अच्छा। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता, किसी भी इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। हाँ, देखिए इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि आपसे आपके व्यक्तित्व का, समग्र व्यक्तित्व का उसका निरीक्षण किया जा रहा है। चाहे आप KVS का इंटरव्यू दें, NVS का दें, UPSC का दें, BPSC का दें, किसी का भी इंटरव्यू दें, आपकी जो जानकारी है वो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, बस यही है। अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपनी जानकारी को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपने NMK नवोदय विद्यालय में काम किया है, KV में काम किया, दोनों में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन कुछ बताइए कैसे क्या, दोनों का क्या? दोनों में ज़्यादा जैसे फर्क नहीं, हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं, बस ये है कि उसमें मतलब आप स्कूल में ही रहते हैं, और KVS में ये है कि आप 2:30 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं। मतलब वो तो सेकंड शिफ्ट में तो थोड़ा, हाँ, मतलब आप 7 घंटे की नौकरी के बाद आप फ्री हो जाते हैं। और उसमें है कि आप फिर उसके बाद रेमेडियल है, सुपरवाइज्ड है, फिर आप रोल कॉल करिए नवोदय में। रात में भी बच्चा अगर बीमार है उसको देखिए, तो उसमें थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर मन से किया जाए तो उसको भी निभाया जा सकता है। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि 3 महीने शुरू में मुझे नवोदय में बड़े टफ लगे थे, लेकिन फिर जब मैं एंजॉय करने लगा था तो देखिए मुझे याद करके भी अभी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो सारे बच्चे भावुक हो गए थे जब मैं नवोदय से जा रहा था। फिर मैं एंजॉय करने लगा था उसको। फिर मैं बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता था, चूँकि नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल ही फेमस है। उनके साथ उनके लोकल लैंग्वेज में गाना सुनता था, गाता था, और उनकी जो छोटी छोटी एक्टिविटी थी उसमें मैं शामिल होने लगा था। और जो 2 टीचर थे जो हमारे साथ, 3 लोग गए थे बाहर से, वो लोग हमेशा कुड़ते रहते थे, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए, कैसे हो गए। तो वो 4 साल रहे वहाँ पे, और मैं 1 साल के अंदर निकल लिया, क्योंकि जो आनंद आपके अंदर आ जाएगा वही आनंद आप दूसरे को देंगे। अगर आप में कुढ़न आ गई तो आप कुढ़न ही दूसरे को देंगे। तो आनंद से लबरेज रहिए, और आनंद से ही जब जाएंगे आप इंटरव्यू में तो वही आनंद से आपसे पूछेगा, अरे भाई इसमें तो बड़ा आनंद है। एक जो आजकल एक नया टर्म चल रहा है ना, वाइब्स, तो आपकी वाइब चली जाएगी उसको कि हाँ इसको ठीक ठाक है याद। मतलब इसमें क्योंकि टीचर ना एक जीता जागता एक रोशनी होता है ना कि मतलब रोशनी लुटाता है ना, मतलब ज्ञान है वो, तो बच्चों में आपके जो व्यक्तित्व का असर होता है। तो मतलब वही मैंने जो आपने नवोदय वाली बात कही कि अभी कई बच्चे हैं उनको लगता है नवोदय में हो जाए, KV में हो जाए, कहीं हो जाए नौकरी। नहीं, बिल्कुल कहीं भी हो जाए। आज के दौर में अगर आपकी कहीं भी नौकरी लगती है और प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफलीभूत है, और आप जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। जहाँ कहीं भी हैं आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, नहीं भी हैं तो भी आप खुश रहिए, कुढ़िए मत, उसकी लग गई हमारी नहीं लगी। प्रयासरत रहिए, नई नई चीज़ें करते रहिए। वो चीज़ें जो आपका कर्म है ना, वो उसका जब इकट्ठा हो जाएगा कि हाँ टाइम आ गया है, वेस्ट नहीं जाएगा, तो फिर आपको फल देगा। वो फल देगा ही देगा। इसको मैं आध्यात्मिक वे में नहीं करूँगा, बहुत बड़ा गुरु हो, स्पिरिचुअल गुरु हो, लेकिन ये चीज़ें मैंने अनुभव, प्रैक्टिकल है ये, एकदम अनुभव किया था। हाँ, यही बात है। नवोदय में जो आप थे और परेशान 3 महीने जो आपने कहा, तो एक दूसरा बच्चा है जो नवोदय में टीचर बनने के लिए लालायित है, हाँ। और एक आप है परेशान है, या वही होता है परिस्थिति। नहीं, दूसरे लोग थे, मैं 2-3 महीने था परेशान, चूंकि घर से भी गया था। सही और दूर था, चावल खाना पड़ता था वहाँ पे, रोटी मिलती नहीं थी, तो इसलिए परेशान था। फिर मैं चावल को एंजॉय करने लगा। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास विकल्प नहीं है,
फिर मैं उन लोगों के साथ खाना पीने लगा, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, वहाँ पे नॉन वेज की बहुत आयत है। तो इन सब चीज़ों से मैं परेशान था। लेकिन जैसे मैंने इंजॉय करना शुरू किया, मुझे चावल में उनके बैम्बू शूट मतलब बांस की चटनी में मुझे बहुत आनंद आने लगा। तो ये सब बातें हैं। अब ये आप किस तरह से अपने आप को परसीव करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे जीवन को देखते हैं, आपके दर्शन पे डिपेंड करता है। तो मतलब इसी के लिए मैंने एक पंक्ति मैं कहता रहता हूँ कि जिस क्षण आप अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुके होते हैं, उसी क्षण आपकी तरह जीने का कई लोग ख्वाब देखते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब बहुत बढ़िया सर, आप हमारे साथ आए और इतनी वैल्यूएबल जानकारी बच्चों को आपने साझा किया इंटरव्यू को लेकर। अलग अलग टीचर से अलग अलग बातें सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपने इंटरव्यू के अनुभव के आधार पर आपको आगाह किया। इस बात को भी मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो इंटरव्यू का जो चर्चा चल रही थी कि अब होगा तब होगा, पिछले 1 महीने से सर कह रहे थे कि आप आइए इंटरव्यू दे दें, आपसे मुलाकात हो। पर पिछले 1 महीने से कुछ मैं पारिवारिक परेशानियों में व्यस्त था। जब भी ऐसा होता था कि आज इंटरव्यू देंगे, उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मेरी मदर की तबीयत खराब थी, तो उसमें मैं चला जाता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों का समय निर्धारित है, आप वो समय कब आएगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आप प्रयासरत रहिए, वो समय जरूर आएगा। तो मैंने पीछे पढ़ के और आप सब के लिए, मतलब आप देखिए होता क्या कि सब पैनल में तो नहीं जा सकता ना सर, कि मतलब क्या क्या हुआ उसमें सबको मन होता है कि अंदर में देखें क्या, लेकिन अंदर की एक एक बात को बाहर लाया। और ये कई टीचर से मैंने बातचीत किया है। क्यूरियोसिटी तो रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो तो रहती है, हमेशा रहेगी। अब आप कितने भी बड़े किसी भी चीज़ में हो जाएं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका पैर कांपेगा ही, दिल धड़केगा ही। तो पैर सबके कांपते हैं, दिल सबका धड़कता है, गला सबका सूखता है। तो ये इसका किसी चीज़ का ऐड नहीं है, वो बड़ी अच्छी लाइन है, तो सबके साथ होता है। तो मतलब अपने आप पर संयम रखना, नियंत्रित रखना है। जैसे होता है क्या, कितना भी आप स्पीकर हैं बड़ा, और मंच से एक बार नाम अनाउंस हो गया और सामने 10,000 भीड़ है, तो आपके मैं अच्छा बोलता हूँ स्टेज पे, बड़ा मुझे शौक रहता है। लेकिन अभी भी जब नाम अनाउंस होता है, मैं कह देता हूँ कि मेरा नाम ऐसे ले लो, कभी मुझे बताओ मत, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी करंट तो लगता ही है कि भाई अब, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हैं। ये बात इंटरव्यू में आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ कि सहज होना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सहजता के अलावा कोई मार्ग है ही नहीं। चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे आप पारिवारिक जीवन में हो, चाहे सांसारिक जीवन में हो, आप सहज हैं, पैनिक नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप समझिए कि इंटरव्यू क्या, जीवन के हर परिस्थिति में सहजता से पार कर सकते हैं। बहुत गहरी बात कर रहे। होता क्या है कि इन्होंने नवोदय और केंद्रीय की इंटरव्यू को, दोनों मतलब नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू को इतनी सहजता से पास की कि इनको मैंने कहा, तो अब आंसर से भी इनके बातचीत के लहजे से लगा होगा कि ये क्या छोटी मोटी बात है, ये तो आप सबके लिए बड़ी बात हो सकती है। और है, इसलिए मैं गंभीरता से अलग टीचर को लगता है, आपको लग रहा होगा कि कैसे अच्छा अपने तो पास तो बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो ये बात आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन बात यही है, बात अभी अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि मैं सहज हूँ। हो सकता है मेरी प्रवृत्ति सहजता की हो, बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं, तो वो आ जाएगी, आपके अंदर भी आ जाएगी, बस आप कोशिश करें तो। और मैं जब इंटरव्यू फेस करके यहीं पे कमेंट करने आएंगे बच्चे, तो कहेंगे सर आपने जो बताया था वही बात थी। बिल्कुल। तब अब ये इंतजार रहेगा और ये होगा, बिल्कुल होगा। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ हैं कि अगर आप रिटर्न में अच्छा करके आए हैं तो आप सभी का इंटरव्यू अच्छा हो, और होगा अगर आपने मेरी ये बात मान ली तो। दूसरी बात, आप इंटरव्यू तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बने रहिए। कमेंट में जो बच्चे लिखते हैं सारे प्रश्नों का जवाब देना, क्योंकि एक जिम्मेदार शिक्षक हैं तो कई बार नहीं मिलता समय, लेकिन जो जेन्युइन प्रश्न हो उनको थोड़ा सा मैं आपसे बिल्कुल आपके प्रश्नों का निराकरण होगा। पहले बात तो कि अब इतनी सारी चर्चा के बाद, इतनी विस्तृत चर्चा, इन्होंने अलग अलग शिक्षकों से अपने अनुभव पूछे, मैंने 2 संस्थानों के अनुभव आपको शेयर किए, इसके बाद भी अगर प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप असहज हैं। आप सबसे पहले सहजता से स्वीकार करिए। किसको? खुद को, कि हाँ मुझे हिंदी नहीं आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है। ठीक है, मैं इंग्लिश के लिए परेशान नहीं होऊंगा, मैं अपने सब्जेक्ट को जानता हूँ, सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, उसी में मैं तैयारी अच्छे से करके जाऊँगा। परफेक्ट कोई नहीं है। हाँ, बस इतना आप स्वीकार कर लिए। फिर ये रातों को जग करके आंखों के नीचे कालापन लाना, वो शॉर्ट्स देखते रहना और रील्स देखते रहना कि नहीं मैं आज बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ,
आज मैं रील्स देखकर अपना मूड ठीक करूँगा, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, जो है सो है। वो सुना सुना है जहाँ, अब मैं जाऊँ तेरे बिना जाऊँ कहाँ, ये वाला सब देखते रहते हैं सब। अब तो बदल गया, ट्रेंड बदलते रहता है। सुना सुना है जहाँ मतलब वो नौकरी को लेकर कह रहे हैं। अच्छा। अभी उनका वहाँ ध्यान है। अच्छा। हाँ, लेकिन सुना सुना नहीं भरेगा इस बार, आपकी झोली भरेगी, ईश्वर आपको नौकरी देंगे, मेहनत डिजर्विंग कैंडिडेट सबको नौकरी मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? तो बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सर ने बहुत ही सार्थक प्रयास किया है, जितना मेहनत ये कर रहे हैं आप सभी के लिए, वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि इनके प्रयासों की सार्थकता आप सिद्ध करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शिक्षकों को बुलाया, बहुत जगह ये खुद गए इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि आपको मदद मिल सके, सहज बना सके। आप जो सहज कह रहे हैं ना, वो सहज करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ताकि इनके बेडरूम में, ये बेडरूम में बैठ के अभी देख रहे हैं। हाँ, तो मतलब वहाँ पर इनके बेडरूम में आप जैसे विद्वान टीचर को मैंने लाके खड़ा कर दिया, ये बड़ी बात है ना। नहीं, विद्वान क्या है, लेकिन इतनी चीज़ों की धीरे धीरे समझ आ जाती है कि जीवन जीने का मार्ग जो है वो गौतम बुद्ध बहुत पहले कह के गए थे कि एक्सट्रीम का कोई मार्ग नहीं है, वो मध्यम मार्ग है, सहजता का मार्ग है। और देखिए, आप जहाँ कहीं भी देखिए, एक्सट्रीमिज्म को ले लीजिए, लेफ्ट विंग, राइट विंग, जो कुछ भी एक्सट्रीमिज्म आपको दिख रहा है पूरी दुनिया में, वो कहीं ना कहीं आपके विचार जो हैं कहीं ना कहीं इधर उधर डोल रहे हैं, तभी है। जहाँ पे शांति है, मैं नॉर्थ ईस्ट का इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको साझा करूँगा कि आप सहज हो जाएंगे, कि वहाँ पे मैं 1 साल तक 2G स्पीड आती थी उस समय, और ऐसे 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 घूमते रहता था। और फिर मैं मोबाइल भी छोड़ दिया था, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता था वहाँ पे। वहाँ के लोग 4 बजे उठते थे, क्योंकि 4:30 बजे सवेरा हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पढ़ाते हैं हाँ, उसी के आसपास हो जाता है। हाँ। तो 4:30 बजे सवेरा हो जाता था, और 7:30 बजे शाम तक पूरा गांव सो जाता था। और मैं था रातों का जगने वाला, बनारस का। तो फिर मुझे रातें बड़ी काटती थी कि ये कैसे हो रहा है। तो उसलिए मैं परेशान था। फिर मैं जब वहाँ ढल गया उन्हीं की रूटीन में, सुबह उठना और फिर रात को जल्दी सो जाना, तो मैं 1 साल तक मुझे कोई रोग बीमारी, कोई दुख नहीं हुआ ना। मैं कभी निराशा अवसाद में गया। अब दिल्ली आ गया हूँ तो मुझे निराशा अवसाद घेर लेते हैं। अब केवी को याद करते हैं। नहीं, अब घेर लेते हैं इस चीज़ को लेकर कि बहुत याद करते हैं। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, इतने लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो ठीक है। ये आदमी कोशिश करते रहता है, जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ते रहिए। वो एक पंक्ति है ना कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से आगे बढ़कर सो। चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि वो कहता है कि अगर आप अपनी जगह से आगे गिरते भी हैं, आप गिरते हैं, समझिए गिरना, फॉल, अगर आप गिरते भी हैं तो आप जिस जगह खड़े हैं उससे आगे गिरेंगे। क्या तो आप उस जगह से आगे गिरेंगे। अगर आपका नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपने तैयारी की। और सफलता जो है ना, वो उस प्रोसेस में होती है। ये बहुत लोगों ने कहा है, हमने एक्सपीरियंस किया है, जब आप नौकरी पा जाएंगे ना तो आपको वो याद आएगा कि हम कितना पढ़ते थे, अब पढ़ ही नहीं पा रहे उतना। कितना लगातार पढ़ते थे। वो तो प्रोसेस एंजॉय जब करने शुरू कर देता है तो फिर अच्छा लगता है। तभी रणबीर कपूर का वो गाना आता है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। सफ़र की खूबसूरती को एंजॉय करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए और मस्त रहिए। मतलब वो लाइन है कि किसी वस्तु या किसी चीज़ को की प्राप्ति के प्रयास में जितना आनंद है, हाँ, वो प्राप्त करने के बाद नहीं है। प्राप्ति के बाद तो लगता है कि हम ये प्राप्त और कर लें। अब जैसे नवोदय के बाद भी आया, DSSB आया, अभी भी और लगता है कि अच्छा ये तो लगा नहीं क्या हाँ, मतलब बहुत गाइड करते हैं पीसेस वगैरह सबके लिए। आप बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े हुए हम मतलब बड़ा अच्छा हम एक दूसरे से अपने विचार साझा करते हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है सर के साथ। आपके कारण, ये भी हाँ, आपके कारण। तो अगर आपके कारण हम मिल रहे हैं तो इसको कारवा को कुछ और बड़ा करेंगे। इस कारण को कारनामे में तब्दील करिए। हाँ, और फिर देखिए क्या मजा आता है। आगे यदि फिजिकली मुलाकात के लिए बच्चे कहें तो आप बिल्कुल मैं रहूँगा, आपके साथ हूँ और आमने सामने बैठ के बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा जब भी कभी ऐसा कोई मीटअप होता है तो मैं आपके साथ रहूँगा। और मैं आप जुड़ गया हूँ तो जुड़ता रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कीमती समय दिया आपने। बहुत शुक्रिया।